हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 4 है। तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ जानते हैं। देखिए, आप प्रीवियस क्लास में एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर जो है, इसमें आपने सबसे पहले क्लास 8 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब कोई भी आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी जिनमें केवल एक ही वेरिएबल रहा होगा। जैसे एग्जांपल लेके बात की जाए तो x+2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में। देखिए, ये वेरिएबल x क्या है? वन वेरिएबल है ना यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं y-3 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये भी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब लीनियर का मतलब आपको पता है। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1, मतलब पावर 1। तो x की पावर कितना है? 1। यहाँ पर y की पावर कितना है? 1। तो ये लीनियर हो गया। लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी जो एक्सप्रेशन होगा या फिर इक्वेशन होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। या फिर हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। इक्वेशन का मतलब होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किसी के इक्वल में रखते हैं, मतलब किसी के इक्वेट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। जैसे यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0। हम ये भी लिख सकते हैं y-5 इज इक्वल टू 3, तो ये भी हमारा इक्वल है किसके? 3 में। तो ये सभी क्या इक्वेशन में है। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ। ये तो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको पता है कि x+2 इक्वल टू 0, तो इसको हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं। अब अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ये आपका 0 है ना, ओरिजिन। इधर 1, इधर 2, इधर 3 होगा, इधर -1 और इधर -2 और -3 होगा। अब आपको x इज इक्वल टू, ये क्या है? x डैश मान लीजिए, ये x एक्सिस है ना। अब आपको x इज इक्वल टू -2 प्लॉट करना है। तो ये ओरिजिन है, यहाँ से -2 इधर यहाँ पर आएगा, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपने पढ़ लिया। ओके, अच्छा, उसके बाद में आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। वो क्या है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, लीनियर नहीं, हम कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर की बात हम नहीं करते हैं। वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड। ओके, तो द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये कि हम कोई भी अगर नंबर है, सेम नंबर हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करें या फिर उनसे सब्ट्रैक्ट करें। सेकेंड पॉइंट है, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। या तो आप क्या करिए, दोनों साइड में किसी नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो की बात नहीं यहाँ पर, केवल जीरो को अलावा, तो उससे अगर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें दोनों साइड में, तो आप इससे लीनियर जो लीनियर इक्वेशन होगी वो कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, आपको और बता दें कि कभी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे मन में, दिमाग में दो पॉइंट रहने चाहिए। वो पॉइंट क्या है? जैसे द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड, हमारी लीनियर इक्वेशन जो होगी वो अफेक्टेड नहीं होगी। कब? दो पॉइंट हैं। पहला अगर है द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जब हम कोई सेम नंबर ले लीजिए और दोनों साइड में ऐड कर दीजिए या फिर उनसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारी कोई भी, मतलब जो इक्वेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर लें, अगर हमने लिखे हैं x+2 इज इक्वल टू 3 लिखा है, ठीक है, तो अगर हम इनमें दोनों तरफ हम चाहते हैं कि 1 ऐड कर दिया जाए, तो दोनों तरफ 1 ऐड करिए, तो x+2 + 1 इज इक्वल टू 3 + 1, तो x+3 हो जाएगा, इधर एक 4 हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू कितना? 1 आ गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करिए या सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। सेकंड क्या है कि अगर आप कोई भी नंबर, सेम नंबर ले लीजिए और दोनों तरफ मल्टीप्लाई या फिर दोनों तरफ डिवाइड करें सेम नंबर से, तब भी कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं आएगा। इक्वेशन विल नॉट बी अफेक्टेड, बट
द नंबर शुड बी नॉन जीरो नंबर। ओके, नॉन जीरो मतलब जीरो आपको नहीं लेना। जैसे हमारा x प्लस टू इज इक्वल टू 3 है, अगर हम दोनों तरफ किससे मान लो 3 से डिवाइड कर दें तो x प्लस टू अपॉन 3, और इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बनाएगा हमारा x प्लस टू अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वही लिखा है। इट मीन्स कि अगर हम सेम नंबर या उसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तब हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने केवल एक वन वेरिएबल में भी आपको बात बताई है, यही सेकंड टू वेरिएबल में भी फॉलो होगा। अच्छा चलिए, तो अब हम लोगों ने ये अभी तक जो पढ़ा हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के यहाँ से यहाँ तक के पढ़ लिया। अब हम देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें एक टीम के 2 बैट्समैन ने एक साथ 176 रन स्कोर किया। कितने रन, 176। कितने बैट्समैन थे, 2 बैट्समैन ने टुगेदर कितने रन स्कोर किए, 176 रन स्कोर किए। अब आपसे कहा जाए कि इससे लीनियर इक्वेशन फ्रेम करिए, है ना, लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो आपको ये तो पता नहीं कि पहले बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है और दूसरे बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है, तो आप लेट कर लेंगे, लेट करेंगे भाई कि फर्स्ट बैट्समैन उसने एक्स स्कोर किया होगा और सेकंड बैट्समैन ने आपको मान लिया कि वाई स्कोर किया होगा, तो इस तरीके से दोनों ने स्कोर किया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 176 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल, एक्स और वाई। जनरली तो हम एक्स और वाई लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही लेंगे, हम चाहे तो एस और टी भी ले सकते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल, और हम सेकेंड अगर लेना चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 7u प्लस 5v इज इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ पर u v वेरिएबल्स हैं। ऐसे हमारे एस टी भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं। अगर थर्ड एग्जाम्पल हम आपको दें तो हम लिख सकते हैं p प्लस 4q इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल आए हैं, p और q, u v x y। तो ये हमारे सब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए। अच्छा, अब हम अगर बात करें तो इस तरीके से हमने इतने लीनियर इक्वेशन 3 देख लिया, तो हम इनको कुछ जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 7 इधर लाऊं तो क्या p प्लस 4q माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, है ना, प्लस में था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, तो p प्लस 4q माइनस 7 हो जाएगा। अगर मैं इसको अगर एक तरफ ले आऊँ x प्लस वाई, 176 आएगा तो माइनस का 176 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन सबसे हमें एक जनरलाइज्ड इसका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरलाइज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम बना सकते हैं, और वो कह सकते हैं कि एनी इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a comma b comma c are रियल नंबर। ये सब क्या है, रियल नंबर है। ओके, और a और b क्या है, दोनों ही इक्वल के 0 के नहीं है, a भी इक्वल के 0 नहीं है और b भी इक्वल के 0 नहीं है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो कर जाती है तो वो क्या होगा, तो इसे कहेंगे देन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, 2 वेरिएबल्स। तो आपने एक बात जान गए कि अगर हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कोई भी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। वहाँ पर a b c क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और a और b की वैल्यू वहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। नीचे लिखा हुआ है टेक द हिंट लिखी हुई है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी y। यहाँ पे हिंट दे दिया है, अगर नहीं भी देते तब भी हमको पता होता। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कर लिया जाए, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ अ पेन यहाँ पर लिख लीजिएगा इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है,
कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। उसके बाद लिखा गया है इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब दोगुना इसका है द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन मैंने कर दिया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आपने क्या कंसीडर किया है एक्स, ये 2, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या कंसीडर किया है वाई। 2y को इधर लाइए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इधर 0 बचेगा। और यही इसमें कहा गया था कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए हमने x माइनस 2y जो है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिख दिया है जो कि इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस मीन्स कि हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में कहा गया एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस, उसके बाद a b c की वैल्यू हमें बताना है। तो बहुत ईजी है, फर्स्ट हम इसका ले लेते हैं। फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो अब हमें इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है इज इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ होना चाहिए, तो बाकी सब एक तरफ कर लीजिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, ABC की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x कोफिशिएंट a, यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 9.35 बार। याद रखेंगे हमेशा साइन के साथ में ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में कहा गया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू एक्स माइनस वाई 1 अपॉन 5 वाई अलग कर दिया जाए माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये 1 है। अब कंपेयर करिए, तो ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एक्स का कोफिशिएंट a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, y का कोफिशिएंट b और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है माइनस 1 अपॉन 5। देखिए मैंने साइन का भी लिया है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन के साथ लिया है मैंने। c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 10। ओके, तो सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सारे जितने भी टर्म्स हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2, y का कोफिशिएंट b और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 6। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 3y। अब जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, राइट हैंड साइड में है, उनको लेफ्ट हैंड में ले आइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y। देखिए प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करिए x और y के टर्म्स तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या मैं कांस्टेंट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए लिख नहीं सकता हूँ प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y a1ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, देखिए x का कोफिशिएंट a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, b y का कोफिशिएंट b और यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस 3, कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है 0। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। जितने भी राइट हैंड साइड में टर्म्स लिखे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आई, जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो 2x इधर लाएंगे तो ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। अब x y के टर्म तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0
ऐड कर दोगे दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेम नंबर आप चाहे तो 0 प्लस इधर भी करिए, 0 प्लस इधर कर दीजिए, और 0 प्लस 0 0 ही रह जाएगा। कंपेयर करिए तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट a, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट b और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5, कांस्टेंट टर्म कितना है 0। इस तरीके से फिफ्थ पार्ट हो गया। हम लोग सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट में है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें सभी टर्म्स ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है ना, ये 0 के इक्वल में है, तो हमें अब केवल ये देखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पर y का टर्म नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 3x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। 0 इंटू वाई क्या होगा 0, 0 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब हम लोग कंपेयर कर लें तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3, x का कोफिशिएंट a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट b और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2। तो इस तरीके से सिक्स्थ पार्ट भी हो गया। अब लोग सेवेंथ पार्ट देखेंगे। सेवेंथ पार्ट क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये तो ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, तो हमें बस इधर वाले चेक करने हैं। देखिए y और कांस्टेंट टर्म और y का टर्म है, x का टर्म नहीं है, तो क्या मैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको आप कंपेयर कर दीजिए तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। कंपेयर किया तो x का कोफिशिएंट a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट गया 0, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। y का कोफिशिएंट b और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1 और c की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, अब हम लोग एट्थ पार्ट देख लेंगे। एट्थ पार्ट में क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अब देखिए x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन बट y का टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा और 0 को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कंपेयर करिए तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2, b इज इक्वल टू मिलेगा 0 और c इज इक्वल टू मिलेगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ABC की वैल्यू भी बता दिया और सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर दिया। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा सर 0 इंटू वाई क्यों कर रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे 5 इज इक्वल टू 2x लिखा है, आप 2x इधर लाएंगे तो -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y वाला टर्म नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि सेम नंबर से दोनों तरफ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इससे लीनियर इक्वेशन में कोई भी वो लीनियर इक्वेशन अफेक्टेड नहीं होगी। तो हम अगर चाहें तो दोनों तरफ क्या कर दें, 0 ऐड कर दें, तो इधर भी मैंने 0 ऐड कर दिया, प्लस 5 इज इक्वल टू इधर भी 0 ऐड कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। -2x प्लस 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखो और हमेशा 0 ही रहेगा, तो 0 इंटू अगर मैं y लिख दूँ, क्योंकि मुझे y का टर्म चाहिए तो मैंने y लिख दिया, और 0 प्लस कितना होता है 0। तो ये देखिए ये वाली जो इक्वेशन आई, ये वाली इक्वेशन क्या वो इस इक्वेशन के सेम है। तो मैंने हर एक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने ये स्टेप्स नहीं किए, क्योंकि ये अंडरस्टूड है आपको कि सेम नंबर से अगर दोनों तरफ सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करोगे या सेम नंबर को सेपरेट करोगे तो लीनियर इक्वेशन हमारी अफेक्टेड नहीं होगी। ऐसे ही सेम नंबर से दोनों तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तब भी लीनियर इक्वेशन अफेक्टेड नहीं होगी, बट हमें वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए।